अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बासित अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बासित हुसैन। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रायता बनाने का तरीका। हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा महंगा महंगा रायता खाते हैं और बहुत ज़्यादा जायकादार भी होता है। उसी रायते की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग घर में भी बनाएं और दुकान पर भी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए खीरे, और खीरे हमने बाजार से कोशिश करनी है कि ताज़ा मिले, और जो छोटे साइज के नरम से खीरे होते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गाजर है, गाजर भी हम मतलब कोशिश करेंगे कि बाजार से अच्छी ही मिले। उसके बाद बंद गोभी हम इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीज़ें साफ सुथरी करके धोकर फिर इस्तेमाल करनी है। तो अब इसकी कटिंग कैसे होगी? कटिंग इसकी होगी बिल्कुल बारीक सी, जैसे कि सलाद की कटिंग होती है, उसमें खीरे के बड़े पीस होते हैं और भी गोभी वगैरह के बड़े पीस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये जो रायता है स्पेशल रायता है और एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है, तरीकाकार है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब, अब ये जो खीरे हैं इनको हमने बिल्कुल बारीक सा काटना है, जैसे कि दाने होते हैं। सेम इसी तरह ही जैसे चने के दाने होते हैं, समझ लें कि चने होते हैं, इस साइज के ही हमने ये खीरा जो है, गाजर है, गोभी है, इनको मतलब काटना है। तो अब गाजर के ऊपर से भी छिलके उतार कर इसको भी खीरे की तरह ही काटेंगे। तो कटिंग आप लोग देख लेंगे इसकी ऐसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नाइफ है, छुरी है, ये अच्छी होनी चाहिए और फिर कटिंग भी अच्छी होगी। तो जनाब, ये तीनों चीज़ें हमने इसी तरह बिल्कुल बारीक सी काटनी है। तो जो बंद गोभी है वो काटी जाएगी कटर पर। तो गोभी का पहले सबसे आधा पीस करना है, उसके बाद इस कटर पे इसको बिल्कुल बारीक सा करना है। इसके 2 से 3 कटर होते हैं, जिस साइज का मर्जी जो है इसके ऊपर आप चीज काट सकते हैं, मतलब सलाद बना सकते हैं। अगर आपने प्याज को काटना है तो लंबा भी काट सकते हैं, इस तरह भी मतलब काट सकते हैं। ये देखें कि गोभी भी सेम उसी तरह ही है जिस तरह खीरे और गाजर काटती है। तो अभी इसकी मैं क्वांटिटी आपको बताता हूं कि क्वांटिटी इसकी कितनी है। 4 किलो ये खीरे हैं, 1 किलो ये गोभी है और 1 किलो ही गाजर है। ये दोनों चीजें 1 किलो और 4 किलो खीरा। इन तीनों चीजों को हमने पहले बिल्कुल बारीक काटा, फिर इनको मिक्स कर दिया। तो रायता बनाने का जो तरीका है वो सारी गेम होती है दही पर। पहले मैं आपको ये कटर दिखाता हूं कि ये चेक करें कि इसके ये नाइफ लगे होते हैं। इनका साइज करना पड़ता है कि जितनी चीज मतलब मोटी रखनी है या बारीक रखनी है। इस तरह मतलब जो बंदा इस्तेमाल करता है सारा कुछ उसको समझ आ जाता है। तो यहां पर अगर आपने गोभी इस तरह काटनी है, जो बंद गोभी है, तो फिर ये कटर इसके ये हैं, इससे बिल्कुल बारीक ये गोभी हो जाती है। तो अगर आपके पास ये कटर घर में या रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं है तो आप जरूर बाजार से इसको खरीद लें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये सस्ता भी मिलता है और जो कटिंग है खासकर सलाद वगैरह जो है इससे बहुत ही खूबसूरत बनाई जाती है। तो बहुत ज्यादा इसका फायदा है। तो जनाब, अब हमने रायते की तरफ आना है कि रायता कैसे बनाया जाता है। तो अब सबसे पहले बर्तन में हमने क्या डालना है। काली मिर्च है हमारे पास है, नमक है और जीरा है। 1 किलो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर दही जो है ये 20 किलो है, 20 किलो दही का ये मटेरियल है। तो उसके बाद कुटी हुई हरी मिर्च, धनिया और पुदीना है। ये तीनों चीजें कुटी हुई हैं। और इसके बाद जो काली मिर्च डाली है, जीरा डाला है, नमक डाला है, ये चीजें डाली हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मिक्स कर लिया है, मतलब कि सारी चीजें जज़ब हो चुकी हैं। फिर इसमें डाल देनी है ये चीजें, मतलब खीरा, गाजर, बंद गोभी। ये 20 किलो की रेसिपी है। 20 किलो मतलब ये रायता बना रहे हैं 20 किलो दही का। मैं आपके साथ 1 किलो के हिसाब से शेयर करूंगा। आप लोग कम या ज्यादा में 20 किलो की रेसिपी देखकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो काली मिर्च वगैरह इसमें डाली है और धनिया डाला है उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये कितना डालना है। 1 किलो का अगर आप लोग ये रायता बनाना चाहें तो उसमें आपने आधा चम्मच, जो खाने का चम्मच होता है, आधा चम्मच काली मिर्चें डालनी है। उसका पाउडर नहीं डालना, दादर सी की हुई जो होती हैं काली मिर्चें वो डालनी है। आधे से आधा चम्मच आप इसमें जीरा डालेंगे और 1 चम्मच आप इसमें नमक डालेंगे। और जो धनिया पुदीना है
वो आपने डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है। तकरीबन 10-10 ग्राम आप डालने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें कुट कर आपने डालनी है। तो जनाब आपने दही डाल देना है 1 किलो, तो रायता जो है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो खीरे वगैरह हैं, आप लोग ये देख लें कि 4 किलो खीरे हैं और 20 किलो दही है। 1 किलो गाजर है, 20 किलो दही है। 1 किलो गोभी है, 20 किलो दही है। ये आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं होता कि कम या ज़्यादा हो जाए तो रायते का जायका ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। आप लोग मतलब कम क्वांटिटी में बनाएं तो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे ये मटेरियल हो जाए। जैसे कि 1 किलो दही है, आप उसमें एक खीरा जो है, तकरीबन एक पाव एक खीरा वो डाल लें। उसके बाद एक आधी गाजर डाल लें। उसके बाद थोड़ी सी बंद गोभी डाल लें। ये चीज़ें आपने यहाँ पर डालनी है। तो ये दो जो बर्तन हैं ये रायता बनाने वाले हैं, मतलब दोनों में ये रायता बनाएंगे। एक जो मटका है और ये एक काफ़ी खुला बर्तन है दूसरा, इसमें भी वही डाला है। हरी मिर्च और धनिया, पुदीना, काली मिर्च, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। तो उसके बाद नमक है। काली मिर्च जो है वो कुटी हुई है, मतलब दादर सी है, तो साबुत ज़ीरा है। तो अब बात करनी है दही की, कि दही कैसा इस्तेमाल करना है। यही एक गेम होती है रायता बनाने की, कि इसमें दही कौन सा इस्तेमाल करना है। दही हमने वही इस्तेमाल करना है जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आम दुकान से मिलता है वही दही हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको हमने पहले फ्रीज करना है। ठीक है जी, इसको 2 से 3 घंटे पहले हमने दही को फ्रीज करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर मुलायम हो जाए। इसको हमने पॉलीथीन का जो शॉपर होता है उसमें डालना है, या किसी बर्तन में डाल के हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। और फ्रीजर में रखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर मुलायम हो जाएगा। जब ये मुलायम होगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर अच्छे से इसको हिलाएंगे चम्मच के साथ, और ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हो जाएंगी तो रायते को फिर से हम फ्रीज कर देंगे। इससे ये होता है कि रायते का जायका भी काफ़ी ज़्यादा होता है और दही भी काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है। और जब ये दही मुलायम होगा तो फिर ही जो रायते का जायका है वो परफेक्ट होगा। जैसे कि दही भल्ले का दही होता है, वहां पर भी सारी गेम दही की होती है। बाकी उसमें होता क्या है कि बल्लियां, उसके बाद चटनियां वगैरह बना के आप दही भल्ले बना सकते हैं, लेकिन दही को मुलायम करना होता है। तो आप सिंपल सा तरीका है कि आपने दही पॉलीथीन के शॉपर में डालना है या किसी बर्तन में डाल के फ्रीजर में रख देना है। 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रीजर में दही रखना है, फिर उसको हिलाना है, हिला के आपने इस्तेमाल कर लेना है और दही जो है माशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा। तो जनाब ये रायता भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इसको घर में बनाना चाहे या होटल में, इंशाल्लाह हमारी वीडियो देख के जरूर बना सकेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।